अरे भाई दो कोचिंग संस्थानों के बीच में लड़ाई हुई, अब ये वीडियो आ रहा है, क्या कहा कि गोली चलाया गया। अब तो गोली चलाने के बाद मंत्री जी तो मदन जी तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया मदन जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दो दोषी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सब मुजफ्फरपुर में, लेकिन लगता है कि पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने हैं, नहीं, इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसके बाद इसको लाया गया था। इसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले ठीक है, क्योंकि टीचर है, बाउंसर लेके चलना, फिर आम से फायरिंग करना, ये सही है? देखिए, अपने किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं न कहीं आना चाहिए। मेरा ये कहना अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई है अस्पताल में, सब कई लोगों की मौत हुई है, सरकार इसको कैसे देखती है? क्या दिशा निर्देश? ये हम अभी आ रहे थे तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है, और जो अपना सेफ्टी का जो है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, उस सबकी अभी हम समझते जानकारी लेगी, सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर लेकिन सर जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, वहाँ होटल में आग लग गई, अब लगता है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो नहीं अपना रहे लोग, हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं। नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 years ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजिशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है, जन सुनवाई हो रही है।